ये आपका रोज कर रहे हैं आप कैसे बच रहे हैं लोग हमारे 100 लोग खड़े रहेंगे अभी हाँ हमने दारू ली हमने देसी ली हमने ली हमने कम लोग तो आपके खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ नहीं आपस में बात आप कौन है आपसे बात करूंगा मैं आपसे बात करूंगा मैं आपसे बात करूंगा मैं आप कौन है आपसे बात कर रहे हैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी जो बहनें मिलेली प्रचार कर रही है उनको छेड़खानी की जाए और आम जनता के सामने वहाँ रिकॉर्डिंग हुई। उसके बावजूद थाने के अंदर 3 घंटे से यहाँ बैठी हुई थी, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। ये बोल के रोका जा रहा है कि महिला थाने में हमारा पुलिस नहीं है, हमारे पास बल नहीं है, हमारे पास बल नहीं है इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। परंतु उसके पहले यहाँ पर दारू बांटने का काम भी हुआ, दारू की हमने रिपोर्ट लिखाई, उनको बड़ी मुश्किल में पकड़ाया। परंतु जो सामने वाले प्रत्याशी हैं जो दारू नशे बंद कराने की बात करते हैं, उनके विधानसभा में नशा चलता है, उन्होंने नशे की दुकान खुलवाई थी और विधानसभा 1 के अंदर गली गली में नशा बंटवा रहा है। क्यों बंटवा रहे हैं? कि हमको जीतना है, परंतु जीत नहीं पाएंगे। और जिसके ऊपर बलात्कार का केस लगाओ जिस प्रत्याशी के ऊपर, और उनके कार्यकर्ता भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो ऐसी हरकत हम सहन नहीं करेंगे। इसका जवाब ईंट से पत्थर से दिया जाएगा। भले हम पे एक केस लग जाए, हम डरने वाले नहीं है, हम मान सम्मान की लड़ाई करते हैं। हम हाथ जोड़ के जनता से मिल रहे हैं कि जिसको जिताना हो। थाने के अंदर भी थाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घुस के एसपी सीएसपी और टीआई के सामने दादागिरी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थाने के अंदर घुस के काम कर रहे हैं, तो बाहर जनता को कितना चमका रहे होंगे और आगे कब कितना चमकाएंगे। ये हमने बात करी है, उन्होंने तत्काल हमारी रिपोर्ट लिखी है, हम आए हैं तो लिखिए। ऐसे कई थाने में हम रिपोर्ट लिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ दारू बढ़ रही है, आप दारू वहाँ जाकर चेक करें या वहाँ माल भरा हुआ है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो चुनाव आयोग द्वारा लगातार हम शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ साड़ी पकड़ी है, यहाँ पे कम्बल पकड़े, परंतु हमारी शिकायत का कोई हल नहीं निकल रहा है। वो सिर्फ मिलाकर कैसे भी करके उनको चुनाव जीत। 2.5 घंटे से मेरा बेटा, वकील और उनके साथी, उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए थे, परंतु रिपोर्ट नहीं लिखी। लगातार मैं फोन से आदरणीय कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, आदरणीय टीआई साहब से बात कर रहा था, वो नहीं हुई तो हमको थाने आना पड़ा। उसके बाद कहीं जाके रिपोर्ट हुई, पसंद दिया, उन्हें रिपोर्ट लिख ली है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने तत्काल बोला उसको पकड़ के थाने बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अंदर घुस के उन टीआई और सीएस पे दबाव बना रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, क्योंकि वो रिपोर्ट लिखेगी तो बदनाम होंगे, इसलिए दबाव बना रहे हैं। लगातार हर चीज़ का दबाव बना रहे हैं, परंतु हमने बोल दिया है कितना भी दबाव बना ले, जो आदमी थाने में झगड़ा कर सकते हैं तो बाहर जनता को कितना परेशान कर रहे होंगे, जनता कितनी डरी हुई होगी। परसों मतदान है। मेरे वकील साथी जो थे भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का यहाँ पर काम देख रहे हैं, हर्षल, रघुवंशी, विस्मित पड़ोत और खत्री जी, उन्होंने आज दिन में 3-4 कंप्लेंटें की थी। उसके बाद उनको ट्रैप करते हुए, उनका पीछा करते हुए उनको पल्लर नगर में एक जगह संजय शुक्ला जी के लोगों ने घेरा और घेर के एक फेक केस जबरदस्ती महिलाओं को खड़ा करके उनके विरुद्ध एक केस दर्ज करवाया। जिसकी जानकारी मुझे लगी वैसे ही मैं थाने पर पहुंचा और संजय शुक्ला जी अपनी बात रख रहे थे, मैंने भी अपनी बात रखने का प्रयास किया। तो उनके जो साथ में जो व्यक्ति थे एक सफ़ेद शर्ट में, वो एकदम से माँ बहन की गाली देने लगे और उसी का मैंने प्रतिकार किया कि मैं भी आपके जो बात कर रहे हैं उसकी जवाब दे रहा हूँ, आप इस तरीके से मुझसे गाली गलौज नहीं कर सकते। आप ब्राह्मण है और मैं भी कानपुर ब्राह्मण हूँ, तो आप अगर ब्राह्मण होने के नाते और पूरे विधानसभा में मत मांग रहे हो और ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इस बात का मैंने प्रतिकार किया कि आपका जो भी विषय है आप शासन प्रशासन के सामने रखें, आपकी कार्रवाई होगी। हमारा जो भी विषय होगा हम उसको रखेंगे, उसकी कार्रवाई होगी। जैसे ही मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया, उनके साथ के लोग उग्र हो गए और उग्र होकर माँ बहन की गालियां देने लगे गंदी गंदी, और मैंने उसका प्रतिकार किया तो बोलने लगे बाहर निकल आ, तुझे बताते हैं आज जूते खाएगा। और मैं उस प्रकार के शब्द, जिस प्रकार के शब्द उन लोगों ने इस्तेमाल किए, वो कोई दुराचारी
शराबी कबाबी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, जैसा उनका नीति और व्यवहार रहा होगा। मैं उस प्रकार के शब्द तो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो सार्वजनिक मर्यादा में विहित नहीं है। मैं संजय शुक्ला जी असली ब्राह्मण है नकली ब्राह्मण है इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर संजय शुक्ला जी एक कानकुब्ज ब्राह्मण है तो मैं भी एक कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ। मैं भी उपमन्यु गोत्र का ब्राह्मण हूँ, कानकुब्ज समाज का। मुझे जिस प्रकार मेरा प्रतिकार भी इसी चीज को लेकर था कि आप जिस प्रकार से आपके साथी मुझे गालियां दे रहे हैं और आप एक तरफ ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं और ब्राह्मणों को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, ये ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है। ये बताता है कि आप या तो असली आप ब्राह्मण तो हैं, पर आपके संस्कार किस प्रकार के हैं। मैंने बड़ी, आप लोगों ने भी देखा, वहाँ कई मीडिया कर्मी भी उपस्थित थे, मैंने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इनके लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैंने कहा हम भी ऐसे 10 लोग, हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास शिकायतें, हम भी प्रस्तुत कर रहे हैं लगातार। उस बात पे वो उग्र होके और एकदम से मुझे माँ बहन की उनके साथी गालियां देने लग गए, तो मैंने कहा ये ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है।